हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कहेंगे कि रामबाण क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में बिल्कुल पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन कहेंगे इन्हें हम, क्योंकि ये 100% आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। हम जैसा कि आप जानते हो कि हम जो सेशन चला रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का चला रहे हैं। वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके पहले पेपर में जो पूछे गए या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, उन्हीं को अपन क्या है कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपने पहले हमारे जो वीडियो है जो हमने डाले थे, तो वो वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लें, क्योंकि उन क्वेश्चनों को भी नोट कर लें, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखते हैं अपने सामने ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो देखो, एक क्वेश्चन जो पहला वाला है अपना, उसको समझेंगे। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, ठीक है। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि चाय की जो मूल्य है उसमें 20% की बढ़ोतरी, यानी कि चाय जो पहले बिकती होगी उससे 20% अधिक में बेचा जा रहा है, तो जो क्या है उसकी जो बिक्री जो है उसमें 25% की कमी आ गई है, ठीक है। तो चाय में प्रतिशत या वृद्धि या कमी होगी, तो मतलब इसमें प्रतिशत में वृद्धि होगी या कमी होगी, यह पूछा जा रहा है अपन से। तो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, अगर बेसिक तरीका अगर आपको मालूम है किताबी वाला, तो वो आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको बड़ी समस्या होगी इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि एक्स मानना बार बार पड़ेगा, वो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं। तो अपन उनसे आगे बढ़ के अपन सोचेंगे और अपन नए नए तरीकों से समझेंगे, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को कैसे और कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, इस तरीके को सीखने की कोशिश करना। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अपने सामने एक सवाल है, उसको कैसे करेंगे इस बात को समझो। चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो अगर आपने हमारा परसेंट का पहला वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आप समझ जाओगे कि 20% की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर नहीं देखा तो उसको देख लेना, तो आपको समस्या नहीं होगी। तो 20% की वैल्यू अगर हम यहीं पे डायरेक्ट बताएंगे तो कितनी होती है, तो कहेंगे कितनी होती है, तो 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, ठीक है। कितनी होती है, 1/5। देखो कैसे होती है, जैसे 20 कहेंगे 20%, ठीक है, बट्टे क्या करेंगे 100, तो 20 एकड़ 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 वैल्यू होती है। तो 20% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 5 की चीज कितने में गई है, 6 में, यानी कि 1 की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो 5 की चीज कितने में गई है, 6 में गई है। और बिक्री में कितने परसेंट की कमी आई है, तो 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। कितनी होती है, वो होती है 1/4, 25%, यानी कि 4 की चीज कितने में गई है, 3 में गई है, क्योंकि कमी हुई है ना, 4 थी तो उसमें तो 3 रह गई, 1 कमी हो गई। तो समझ में आया आपको इस बात को। अगर नहीं आया तो हमारा पहला वाला वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखो फिर उसमें क्या करेंगे अपन, 5 चौको कितना करेंगे 20, ये हो गया। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फिर आगे ऐसे इस वाले को गुणा करेंगे तो 6 कितना होगा, 18, कितना हो जाएगा 18, यानी कि कोई चीज 20 थी और वो 18 रह गई, यानी कितनी कम हो गई, तो कहोगे आप 2 कम हो गई। किस पर कम हो गई, टोटल तो 20 थी उसी पे तो कम हुई है, तो यानी कि 20 पर इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 20 पंजे कितना होता है 100, यानी 5 दूनी कितना 10, यानी कि कितना हो गया 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि 20 से 18 पे आए तो 2 की कमी हुई थी ना, तो इसलिए हमें दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10% की कमी। कितने परसेंट की कमी हो गई, तो 10% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके जो हैं इनको आप पकड़ने की कोशिश करो। अगर आपको समस्या है तो हमने आपसे कहा था आप हमें कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हैं किसी भी समस्या के बारे में, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें कहा गया है किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। देखो छात्रों की संख्या कितनी बताई गई है अपन को, 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत होगा, यह पूछा जा रहा है। यानी कि जो उपस्थित है छात्र जो विद्यालय में आए हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है प्रतिशत में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यदि 500 टोटल हैं उसमें से 125, यदि 125 का है, अगर अनुपस्थित है तो उपस्थित अपन निकाल लेंगे, तो दिख रहा है अपन को। तो ये कितने उपस्थित होंगे यहाँ पे, अगर 500 में से 125 घटा देंगे अपन तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अपन कितना हो जाएगा 375, कितना हो जाएगा 375 आ जाएगा। अब हम 500 में से अपन जैसे 500 है उसमें से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा 375, जो होंगे कैसे उपस्थित, ये अनुपस्थित हटा दिए हमने 125, तो जो उपस्थित हैं कितने 375,
ठीक है। 375 यदि उपस्थित हैं तो कुल कितने में से उपस्थित हैं, तो कहेंगे 500 में से, ठीक है। टोटल में इनटू क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे, तो ये 2 जीरो से या 2 जीरो कट जाएंगे, बचा कितना 5। जब 5 से अगर हम 375 में भाग देंगे तो ये कितना हो रहा है, 5 से देंगे, 5 सत्ते कितना होता है 35, कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ कितना बन गया 25, 5 25, यानी कि 75%। 75% लोग जो बच्चे होंगे वे होंगे उपस्थित, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही करके अपन आगे वाले सवाल को समझते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो, चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किग्रा था, यानी कि चीनी का जो मूल्य था वो 10 रुपये प्रति किग्रा था, ठीक है। लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये चीनी का नया मूल्य पूछा जा रहा है कि 10% की वृद्धि के बाद नया मूल्य क्या होगा। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो, पहले 10% 10 रुपये प्रति किग्रा था तो वही लिख लेंगे अपन 10 रुपये प्रति किग्रा, और वृद्धि कितने की हुई है 10% की, यानी कि 110 हो जाएगा। 100 पे कितने 10% की वृद्धि होती तो 110 हो गया, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे अपन 100, एक जीरो से ये जीरो कटा, इससे ये कटा, तो बचा क्या अपना 11 बचा। 11 का भाग अगर गुणा करेंगे एक में तो 11 एकन 11, यानी कि कितना रुपए हो गया उसका 11 रुपये प्रति किग्रा नया मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा 11 रुपये प्रति किग्रा नया मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लो, फिर और भी कुछ क्वेश्चन है उन्हें आप उनके लिए आपको कराते हैं, ठीक है। अब अपन इन क्वेश्चनों को समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो, ये सामने अपने क्वेश्चन लिखा है, उसमें क्या कहा गया है, स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से यदि 240 बालिकाएं हैं, 600 में से 240 यदि बालिकाएं हैं तो बालिकाओं का प्रतिशत होगा, यानी कि संख्या दी गई है, हमें प्रतिशत में पूछा जा रहा है, यानी 240 जो है संख्या है बालिकाओं की, वो प्रतिशत में कितना होगा 600 होगा, ये कहा जा रहा है अपन से। तो यदि 240 हैं, कितनी है 240, तो यानी कि वो बालिकाएं जो है वो कितनी है 240, कितने में से हैं तो टोटल कितना है 600 में से, तो वो 600 आ जाएगा नीचे, इनटू क्या कर देंगे अपन 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अगर हम 6 से अगर 24 में भाग देंगे, 6 चौको कितना होता है 24, और ये जीरो पीछे आ गया, यानी कि कितना बचा 40 हो गया, यानी कि कितना परसेंट है 40% है। कितना परसेंट है तो 40 कहेंगे, ठीक है। तो बहुत सरल था सवाल, कोई बिल्कुल भी कठिन नहीं था, ठीक है। ऐसे ही करके अपन इस वाले आगे वाले सवाल को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया, यदि x का 23% 46 है, x का 23% 46 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, यह कहा जा रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखो समझते हैं। क्या कहा गया है, x का, ठीक है 23%, x का 23%, ठीक है, इंटू 100, x इंटू 23/100 बराबर 46, क्योंकि 46 है तो हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो x बराबर 46 इंटू 100 बट्टे में कितने आएगा 23, 23 से अगर 46 को काटेंगे कितने बार जाएगा तो 2 बार, तो ये 100 दूनी कितना होता है 200, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा अपना 200, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ऐसे ही करके अपन आगे वाले सवाल को समझें इसको। तो देखो ये कैसा सवाल है, इसको समझेंगे। देखो, एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं 2000 पेड़ है, कोई बगीचा है उसमें 2000 पेड़ हैं, ठीक है। इनमें 12% आम है, यानी कि टोटल जो है उसमें से 12% आम के पेड़ हैं, ठीक है। और 18% लीची के, 18% जो पेड़ हैं वो किसके, लीची के हैं, और शेष संतरे के पेड़ हैं। जो शेष कितने हैं, संतरे के पेड़ हैं। तो वो संतरे के पेड़ों की संख्या पूछी जा रही है अपन से, ठीक है। जो शेष हैं उन्हीं की संख्या पूछी जा रही है। तो हमें ये दिख रहा है परसेंट में वैल्यू दी गई है 12% और 18%, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे सवाल आए तो आप क्या है, तो टोटल जो दिया गया है बगीचे में टोटल है 2000, यानी कि टोटल का मतलब होता है 100%, यानी कि हमें 100% की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है 2000, कितनी है वो कहेंगे 2000 है। तो हम 1% निकाल लें तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 1% निकाल लें, 1% कितना होगा, तो हम 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे तो 1 बराबर कितना आ गया, ये आ गया 20, क्योंकि 20 ही बचा, 2 जीरो ये कट गए, इसके 2 ये कट गए, तो 1 बराबर 20 के। तो हमें संतरे के शेष पूछे जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, आम के 12% है
और लीची के 18 है, और 12 और 18 कितने होते हैं, ये कितने हो जाएंगे आपके 30। 12 और 18 को अगर हम जोड़ेंगे दोनों को तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30% तो ये दोनों हैं, और शेष कितने बचे, जो 70% बचे तभी तो 100 होगा। तो यानी 30% तो ये दोनों हो गए, और बाकी जो बचे हैं वो 70% वो क्या होंगे, संतरे होंगे। तो वो 70% जो बचे उसी का पूछा जा रहा है संख्या में। तो 70% बराबर पूछा गया है अपन से, तो अपन क्या करेंगे, 70 में 20 का जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 70 गुणटू 20 तो करेंगे तो कितना हो, 2 जीरो के, ये 2 जीरो हो गए, एक ये वाली, एक जीरो, 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया 1400। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके लिए, जिन क्वेश्चनों को आप नोट कर लें और इन क्वेश्चनों पर बार बार वर्क करें। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ क्या करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और कमेंट करके जरूर कोई भी क्वेश्चन होता है वो आप पूछा करें। अगर कोई भी हमारे जैसे कोई तरीका बता रहे हैं आपको, अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमें इस प्रकार की समस्या आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए आज की यही क्लास उपलब्ध कराई। ऐसे ही करके आपके लिए कुछ और भी जो क्लास है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए फिर से लेके आएंगे। तो आप इनको आप नोट कर लो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।